वेल 8 टीम्स इन एशिया कप 2025। पिछली बार हम बात कर रहे थे इस बारे में जब प्रीमियर कप में नेपाल टॉप 3 में नहीं आ पाई थी कि यार 8 टीम्स हो सकती हैं और अगर नेपाल टॉप 3 में आती तो उसको जगह मिल सकती है। सो यस, व्हाट इफ को लेकर भी थोड़ी सी डिस्कशन जरूर करेंगे, बट एशिया कप को लेकर के जो अपडेट है वो आपको दूंगा। और उसके बाद कुछ चीज जो मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गई है, थोड़ा डिले हो गई है, उस पर भी नजर डालेंगे। एंड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टेक ओवेल की फ्लड लाइट वीडियोस आपने अब तक देख ली होगी। फ्लड लाइट टेस्ट हो रही है और बहुत सारे इमोशंस निकल कर आ रहे हैं लोगों के, और जाहिर सी बात है निकल कर आएंगे, क्योंकि वो जो एक व्यू होता है ना जब आप रात में फ्लड लाइट के नीचे क्रिकेट ग्राउंड को देखते हो और जब आप देखते हो कि यार ये नेपाल में हो रहा है, तो वाकई वो थोड़े से इमोशन और कनेक्शन जो है वो फैंस के काफी ज्यादा जाग जाते हैं। उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एशिया कप पर जो अपडेट है उस पर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले एशिया कप में इस बार 8 टीम को इंक्लूड किया गया है। नेपाल को जगह नहीं मिली है बिकॉज एसीसी प्रीमियर कप में नेपाल 4th पोजीशन पर खत्म हुई थी। और आप सोचो जगह किस किस को मिली, यूएई ऑलरेडी इन थी, ओमान उसके बाद, और फिर हांगकांग। सो नेपाल, ओमान, सॉरी नेपाल यूएई, ओमान और हांगकांग, इन 3 टीम्स को जगह मिल गई है। और जैसा मैंने कहा कि नेपाल जब भी आता है ना तो एक कॉमन सा सेंटेंस है जो काफी लोग बोलते हैं और हर बार निकल करके आता है, और वही नेपाल को डिफाइन करता है, दैट इज सो क्लोज येट सो फार। हम जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेपाल का मैच देख रहे थे वहां पर भी यही हुआ था कि यार ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गए थे और वहां से बचकर नहीं निकल पाए। सो क्लोज येट सो फार। बांग्लादेश वाले मैच में हम क्लोज पहुंच गए थे, बट वो आयरी वाला ओवर और वहां पर हम फिर से फार चले गए। और ऐसे बहुत सारे मैचेस रहे जहां पर नेपाल क्लोज जाता है लेकिन ओवर द लाइन नहीं हो पाता है, और फिर या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं वाली स्टेटमेंट आ जाती है। सो एक बार फिर से वही हुआ, सो क्लोज येट सो फार। सो एशिया कप 2025 इस बार T20 फॉर्म, और सबसे अच्छी बात पता है क्या यार, कि T20 फॉर्मेट में होने वाला था। आप ओडीआई फॉर्मेट में एक बार को समझ में आती है बात कि नेपाल के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नेपाल उसको फेस कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, लेकिन T20 फॉर्मेट में स्टिल नेपाल इज अ गुड टीम। यूएस के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज 3-0 से जीत कर आए थे। तो यस, और वही यूएस ने पाकिस्तान को हराया था। सो नेपाल इज इंडीड अ गुड टीम इन T20। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेस्ट टीम है और जबरदस्त टीम है, मैं कह रहा हूं एक अच्छी टीम है और अपने दिन पर वो किसी को भी हरा सकती है। और आप सोचो कि ये श्रीलंका या फिर यूएई में होने वाला है ये वाला एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में होगा। सो यस, दोनों कंडीशन ऐसी हैं जो स्पिनर्स को काफी हेल्प करती है। सो अगर नेपाल होता तो वाकई काफी ज्यादा हेल्प होती है। अगर 8 टीम्स की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई और हांगकांग। आप सोचो कि इन सब में से नेपाल के ऑलमोस्ट सारे मैचेस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होते, लोग बहुत शौक से देखते। चाहे वो इंडिया वर्सेस नेपाल हो, ऑब्वियसली एक अलग इमोशन होता, नेपाल पाकिस्तान वर्सेस नेपाल हो एक अलग इमोशन होता, श्रीलंका वर्सेस नेपाल अलग इमोशन, बांग्लादेश वर्सेस नेपाल या फिर अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल एक ऐसी चीज जो उसको आप राइवलरी कह सकते हो। हालांकि अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे बिकॉज अफगानिस्तान हैज गॉन वे अप और नेपाल को भी बहुत सारा काम करना बाकी है। सो ये वो टीम्स हैं, हालांकि नेपाल वर्सेस ओमान और यूएई और हांगकांग ठीक है, लेकिन इन टीम से जब आप मैच खेलते तो जाहिर सी बात है वहां पर मजा ही कुछ अलग होता। बट हम व्हाट इफ पर नहीं जाएंगे। खैर 19 गेम्स टोटल खेले जाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो इस टूर्नामेंट का ऑब्वियसली सबसे मोर टॉक्ड अबाउट गेम होगा बिकॉज और दूसरी टीम्स जो है वो इतना हाइप नहीं है। बट यस, अफगानिस्तान वाले मैचेस भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मोर देन वंस देखोगे इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। और जैसा मैंने कहा यूएई या फिर श्रीलंका में ये टूर्नामेंट होस्ट किया जाएगा। वेन्यूज अभी फाइनल कितने मैच कहाँ कितने कैसे क्या कैसे होंगे उसमें थोड़ी सी और डिस्कशन होनी बाकी है। सितंबर के 2nd वीक में स्टार्ट होगा और 4th वीक तक जाएगा, मतलब ठीक ठाक दिन तक ये चलने वाला है। सो अगेन अगर नेपाल होता तो ज्यादा बेहतर होता, बट अनफॉर्चुनेटली नेपाल यहाँ पर नहीं है। खैर इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने कहा था कुछ चीजें जिसको लेकर के मुझे लग रहा है कि काफी लेट हो गया। चलो ठीक है, एशिया कप में नहीं आ पाए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट गो बैक एंड चेंज थिंग्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आई मीन पिछले कुछ महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं कि यार जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, भाई हमारा कोई कैलेंडर हमारे पास नहीं है। नेपाल का नेपाल क्रिकेट कैलेंडर अभी तक जितने फैंस हैं वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वेकेशन चल रहा है क्रिकेटर्स के लिए। क्योंकि ठीक है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आप देख रहे हो, एनपीएल आपने देखा, अर्जुन ट्रॉफी हो गई या फिर और भी एलीट कप हो गया, जो भी आपने सब कुछ देखा, लेकिन इन सब के बीच में जो नेशनल टीम है, जो नेशनल फिगर नेशनल स्ट्रक्चर है 15-16 मेंबर का या 25 प्लेयर्स का, उनको उनका कोई विजन क्लियर नहीं है अभी।
अभी आपका मैच किससे है, क्या टूर है, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे। अब देखो ना, अफगानिस्तान ने 8 टीम्स के साथ अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हम श्रीलंका और आयरलैंड के साथ टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। वो वनडे सीरीज खेलेंगे और 4 डे मैचेस खेल रहे हैं वो। सो उनकी तरफ से भी धीरे धीरे क्लैरिटी निकल कर आई नो कि नेपाल बहुत सारी चीज़ों पर इस टाइम पर काम कर रहा है, जैसे स्टेडियम्स को लेकर के बहुत सारी बातें, और अच्छी बात भी, उस पर हाइप बनी हुई, हाइप बनी होनी भी चाहिए, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है और फिर इवेंचुअली वो टीम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, और एज अ नेशन, एज अ क्रिकेटिंग नेशन वो काफ़ी बेहतर होती है। लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि काफ़ी लेट हो गया? अब तक नेशनल टीम का कोई अपडेट नहीं है, कोचेस को लेकर बात हो रही है, कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज हाइप बहुत बनी थी, प्रेजेस बहुत सारे हुए थे, हमने खुद बहुत प्रेजेस दिए और आगे भी देंगे। लेकिन जब डिले होगा तो शायद सवाल उठाना भी बहुत ज़रूरी है। सो यस, कैलेंडर में डिले हो रहा है। आई नो कि बीच में कुछ दिन मैं अभी नहीं आ पाया था, रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था, बट आई एम श्योर कि जो लोग कर रहे होंगे उन्होंने भी सवाल उठाया होगा कि आखिर क्यों कैलेंडर आने में इतना लेट हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके टॉर्स किससे हैं पता नहीं, क्या सीधा जा करके आप CWC L2 खेलोगे, वहां जाकर के भाई सीधा गए और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा यार हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, ये नहीं हो पाया था, टीम बॉन्डिंग नहीं हो पाई थी, नया कोच आया था, कोच के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेज रेडी हो सकते हैं अगर आप सीधा वहीं डाइव इन करोगे तो। क्या उससे पहले तैयार होना सही नहीं था? क्योंकि कोच को लेकर ही बड़ा सवाल है कि भैया एक कोच को आपने, हालांकि कुछ लोगों का ये मानना जरूर था कि मॉन्टी को जाने देना सही था, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी जाने दिया। मे बी आप थोड़ा टाइम और एक्सटेंड कर देते, CWC L2 खेल लेते, उसके बाद आप उनको बोलते, बिकॉज एक नया कोच आएगा, नया एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, और पता नहीं प्लेयर्स का कितनी अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, और अगर बनते बनते टाइम लगेगा तो फिर आप यही बोलोगे कि यार 1-2 महीने हुए, थोड़ा और टाइम दे दो कोच को, इतनी जल्दी जज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें। सो कुछ लोगों का ये मानना है कि जल्दी जाने दिया, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं सही है, टीम धीरे धीरे कोच के साथ जेलअप हो जाएगी। खैर, मेरे हिसाब से लेट हो चुका है, और एज अ स्पोर्ट्स नेशन आई रियली थिंक कि इस पर बहुत जल्दी अब अपडेट आ जानी चाहिए। एंड नहीं, मैं इस टाइम पर बैठ करके PM कप के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज ठीक है PM कप है, उस पर सबकी नज़र है, मैचेस अलग अलग हो रहे हैं, PM कप के लिए टीम फाइनलाइज हो रही है, लेकिन फिलहाल मैं नेशनल साइड की बात कर रहा हूँ, और उसके कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, उसके टूर्स की बात कर रहा हूँ। और आई नो PM कप से आपको टीम निकल करके आपको पता चल जाएगा कि जी ये वाले प्लेयर्स जो है ना, ये अच्छे प्लेयर, इनको हम 15 में रख सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो। लेकिन आपको खेलना किससे है, आपकी तैयारी कैसी है, आपका कोच कौन है, आपका कौन कौन लोग इस बार एड ऑन हो रहे हैं, यू हैव नो क्लू ऑफ दैट। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गया, और इस पर थोड़ा सा काम करना बिल्कुल ज़रूरी है। सो यस, PM कप एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उससे बहुत सारे प्लेयर्स निकल कर आएंगे, बट आई थिंक कि 2 महीना अब हो चुका है, और ये जो वेकेशन टाइम था इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है, और कैलेंडर अनाउंस होना, टूर अनाउंस होना, और कैप्टन्स एंड कोचेज एंड एवरीथिंग उनको आपस में जेलअप होना, इन सब के लिए आप थोड़ा सा काम अगर पहले शुरू कर दोगे, पहले ही आप तो ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो शायद उस पर आप बेहतर तरह से आप अमल कर सकते हो। खैर, जैसे मैंने आपको कहा कि अफगानिस्तान ने श्रीलंका और आयरलैंड को लेकर के साथ में ट्राई सीरीज का अनाउंस किया है, अप्रैल में वो लोग ट्राई सीरीज खेलेंगे। सो देखो, उधर भी काम चल रहा है, उधर भी वो अपना अपने क्रिकेट को ग्रो करने के लिए वहां पर भी काम लगातार चल रहा है, और वो अच्छा कर रहे हैं। सो सिंपल सी बात है, जो अच्छा कर रहा है आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से अफगानिस्तान, एक टाइम पर सोचो नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया था, आज वही अफगानिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में आकर के अपने घर से बाहर चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड जैसी टीम को हरा रही है, ऑस्ट्रेलिया को सामने से कंधे में कंधा मिलाकर बोल रही है कि भाई आप हमारे सामने इतने भी नहीं हो कि हम सोचे कि भैया हम तो नहीं जीत सकते, हम हराएंगे आपको। सो क्यों? बिकॉज पहले हो चुका है, T20 में हम हरा चुके हो, ODI में बहुत क्लोज पहुंच चुके हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इन सब टीमों को आप हरा चुके हो। सो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है। सो इतने दिनों में जो चेंजेस, आई नो कि बहुत लोग ये कहेंगे कि यार अफगानिस्तान को जितनी सहूलतें मिली उतनी नेपाल को नहीं मिली, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी आई थिंक कि नेशनल साइड को लेकर के जो बात है उसमें शायद कैन थोड़ा स्लो है। NPL एंड अदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स आपने जो करे वो अच्छा करा, बट नेशनल साइड को लेकर के मुझे लगता है थोड़ी सी और रफ्तार जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। हम इंतजार कर रहे थे कि यार हो सकता है अफगानिस्तान के साथ नेपाल की कोई सीरीज का अनाउंसमेंट हो, बिकॉज 2-3 बार अनाउंसमेंट हुआ है, 2-3 बार हमें हिंट इधर उधर से मिला है, लेकिन अफगानिस्तान ने A टीम का जो अनाउंसमेंट करा है उसमें नेपाल का कहीं भी नाम नहीं है, उसमें अफगानिस्तान है, श्रीलंका है और आयरलैंड है, इनकी A टीम आपस में मैचेस खेलेंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली वो अबू धाबी UAE में होने वाला वो टूर्नामेंट, और हम देखते हैं कि कैसा होता है क्या नहीं होता। अप्रैल 7 से May 2 तक वो होगा, मतलब लगभग 1 महीने का टूर्नामेंट होगा। सो खैर, फिलहाल तो एशिया कप का जब अपडेट आया तो थोड़ी सी
निराशा ज़रूर हुई, लगा कि यार अगर एक मैच और जीत जाते तो बहुत सारा फन जो है वो हमें देखने को मिलता, बट उसको हम मिस आउट कर देंगे। और यस आई नो एक्स्ट्रा टेक ओवल स्टेडियम, बहुत सारे इमोशंस, और फिलहाल उसको लेकर के लोग बहुत खुश हैं, होना भी चाहिए। और आई होप कि इन सब चीज़ों में बस नेशनल साइड वाली जो चीज़ है वो दबकर ना रह जाए, थोड़ा सा वो निकले और उस पर भी काम हो, उसके कैलेंडर्स और टूर का भी अनाउंसमेंट हो, सो दैट हम उस पर भी थोड़ी बात कर सकें और प्लेयर्स और कोचेस भी तैयार हो सकें, जेलअप हो सकें और फिर आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। बिकॉज कोच का भी अभी कोई एग्जैक्टली अता पता नहीं है, रूमर्स बहुत सारे, नाम बहुत सारे आ रहे हैं कि भाई ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, लेकिन यू जस्ट डोंट नो। कुछ ने कहा ब्रैड हॉज, कुछ ने कहा जो चेन्नई सुपर किंग के कोच जब हमने एनपीएल में देखा था कि आए थे वहां पर कि वो आ सकते हैं, आई थिंक विजय नाम था उनका। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और हमें एक्सप्लेनेशन जरूर मिले, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट होप कि जल्दी और क्लैरिटी मिले, इन्फॉर्मेशन आए, न्यूज आए और प्लेयर्स और कोचेस साथ में आए, जेलअप हो और फिर तैयारी जो है वो शुरू करें। खैर, हाउ डू यू सी दिस एंटायर थिंग? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।